हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज यू नोन दैट, कि हम लोग एनसीईआरटी में सफ़र कर रहे थे। वी वाज रनिंग इन एनसीईआरटी चैप्टर्स नंबर 2, आरंभिक मानव की खोज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह चैप्टर्स पूरी तरीके से द एंड हो चुका है। हमने कल ही इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कुछ भी जितने भी टॉपिक्स थे, सब के सब हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। और ये भी कहा था कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा, हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम चैप्टर्स में पहले कॉन्सेप्ट को बाकायदा क्लियर करते हैं, लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, जो कि नियम होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टर्म एक्सरसाइज का है एनसीईआरटी की। तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रही है, और आप ये भी जानते हैं कि इस समय हर स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, चाहे वो केबीएस का हो, चाहे सीटेट का हो, यूपीटेट का हो, सुपरटेट का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, किसी भी स्तर की परीक्षाएं। और उसमें ज़बरदस्त एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी डीपेस्ट से डीपेस्ट पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनता है, हम इसको अपने हर लेक्चर्स में बताते हैं, और यह लेक्चर्स सबके लिए इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक आपके सामने एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल सब कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है फ्रेंड्स। इसलिए आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो या पुराने हो या कुछ भी हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करके जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके जिनके पास संसाधन अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज पूरा का पूरा चैप्टर्स को एक रिव्यू में लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर्स के ख़त्म होने के बाद हम चैप्टर्स की एक तरह की समरी पढ़ाते हैं एक लेक्चर्स में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज हो जाए चीज़ें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर्स 2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। आकेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक, जैसे ये सब शब्दावलियाँ आप लोगों ने देख चुके होंगे। आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? आखेटक का मतलब शिकार करना होता है। शिकार जंगली जानवरों का होता है, मछलियों का होता है, विशालकाय जानवरों का होता है, शाकाहारी जीव जंतुओं का होता है, लेकिन उसमें खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है ये भी हम बता चुके हैं। आक्रमण का खतरा रहता है। विशालकाय जंगली जानवर मानवों को ही खा जाते हैं। इनसे बचाव के लिए लोग हथियार बनाते थे, सुरक्षित रहने के लिए गुफाओं में रहते थे। तरह तरह की बातें हमने आपको बताई थी। फिर इसके बाद खाद्य संग्राहक क्या होता है? खाद्य संग्राहक के विषय में हमने आपको बताया था कि जो आदि मानव जंगलों से, नदियों से, आदि जगहों से फल फूल इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करते थे, अपने भोजन के लिए बनाते थे। तो यह आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब हो गया। पूरा स्थल के विषय में हमने आपको बताया था। पूरा स्थल क्या होता है? अभी कल ही हमने बताया था कि पूरा स्थल जहाँ से जमीन में गड़ी हुई सामग्री, इमारतें, बर्तन इत्यादि वस्तुएं मिलती हैं, वो पूरा स्थल होते हैं। इसकी खोज पुरातत्वविद करता है। उद्योग स्थल हमने आपको बताया था क्या है? उद्योग स्थल मतलब कि जहाँ पर आदि मानव रहते थे और पत्थर से हथियार को निर्मित करते थे। अगर वो वहाँ पर कुछ समय तक रुक गए तो वही स्थल उनका उद्योग स्थल कहलाता था, अर्थात वो पत्थर बनाने का कार्य करते थे, इसीलिए उनको उद्योग स्थल कहा गया। आवासीय स्थल के विषय में हमने आपको बताया था कि वो जहाँ पर रुक करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, वो उनका आवासीय स्थल रहता था। एक और टर्मिनोलॉजी थी आवासीय उद्योग स्थल, उसको भी जहाँ पर वो रुकते थे, रहन सहन करते थे, अपना कार्य करते थे, और इसके साथ ही साथ पत्थर के हथियारों का निर्माण करते थे, वो स्थल आवासीय और उद्योग स्थल कहलाता है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, इसके विषय में हमने आपको बताया था। पूरा पाषाण के विषय में हमने आपको तिथि भी बताई थी, 20 लाख साल से 12,000 साल तक। अभी पिछली साल, इसी साल जनवरी के एग्ज़ाम में, जो 9 जनवरी को 10 जनवरी 2023 को सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। पूरा पाषाण स्थल की तिथि क्या है? एनसीईआरटी से ही उठाया गया था। पर एनसीईआरटी में जो तिथि दी हुई है वही आपको टिक लगाना है। हालांकि इस तिथि के संदर्भ में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे विभेद हैं। कई सारे किताबों में अलग अलग तिथियां लिखी गई हैं, लेकिन एक मोटी मोटी तिथि
आप जान लीजिए कि पूरा पाषाण स्थल की जो तिथि है पाषाण की, वो है 20 लाख साल से 12,000 साल तक। मध्य पाषाण युग की जो तिथि है 12,000 से 10,000, और नव पाषाण की जो तिथि है 10,000 साल से पहले। लेकिन हमने ये भी बताया था कि पूरा पाषाण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और उसके डिवाइडेशन का आधार यानी विभाजन का आधार पत्थरों के औजारों के निर्माण को लेकर के है। एक यही विभाजन की रेखा का आधार है, और बदलती जलवायु। ये 2 टॉपिक हमने क्लियर किया था कि बदलती जलवायु और पत्थरों के औजारों के निर्माण के चलते उनका विभाजन किया गया। और इसके बाद फिर जैसे आज हम आपको बताएंगे, अभी कल मैंने आपको जो लेक्चर बताया था उसमें एक बात हमने आपको नहीं बताया था, और वो हमने ये भी कहा था कि इसको मैं कल बताऊंगा, तिथि के ही संदर्भ में वो बात थी। और वो बात ये थी, यहाँ पर हमने आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं, आरंभिक पूरा पाषाण काल की जो तिथि है, ये देखिए 20 लाख साल पहले से लेकर के 12 लाख साल पहले तक। तो ये तिथि एनसीईआरटी में दी हुई है। लेकिन पूरा पाषाण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आरंभिक पूरा पाषाण काल जिसकी तिथि 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व है। मध्य पूरा पाषाण काल जिसकी तिथि 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है। फिर उत्तर पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये आपका यही तिथि मुझे बतानी थी, यही तिथि मैंने आज बताया, इसलिए कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, लघु पाषाण किसे कहते हैं? मध्य पाषाण युग को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे हथियार बनने लगे थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आज आपके सामने क्वेश्चन सॉल्विंग है, बहुत रुचिकर चैप्टर्स होने वाला है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या हैं पहले वो देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, भैया आप लोग आप बताइए, हमने बहुत विधिवत पढ़ाया था, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते थे। पहले ही लेक्चर में हमने इस पर पूरा 10 मिनट का लेक्चर लिया था। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफाओं में उन्हें रहने से बारिश, तेज धूप, हवा, जंगली जानवरों से सुरक्षा इत्यादि से सुरक्षा मिलती थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? घास वाले मैदानों का विकास फ्रेंड्स 12,000 साल पहले हुआ। कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पर लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलवायु में बदलाव आने से क्या होता है, गर्मी बढ़ने लगती है, घास वाले मैदान बढ़ने लगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्या कि यहाँ पर देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं का ये घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर चित्र बनाए। अब इसमें आपको ब्लैंक है, इसमें आपको फिल करना है। आरंभिक लोगों ने कहाँ पर चित्र बनाया? हमने आपको कल एक लेक्चर्स में समझाया था, शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जरा आप लोग अगर हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। शैल चित्र का मतलब होता है पत्थर की दीवारों पर बनाया गया चित्र। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये शैल चित्र है। शैल का मतलब होता है पत्थर। ये देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं पर मिले चित्र हैं। इसमें इनका विषय क्या रहता था? जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये विषय ही क्यों रहता था, इस पर भी हमने चर्चा किया था। क्योंकि जंगली जानवर से इनको भय भी लगता था। उसी के चलते 2 कॉन्सेप्ट उभर करके आया, समूह का विकास, हथियार का निर्माण। तो यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? आरंभिक लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। ठीक, हुसंगी में से औजार बनाए जाते थे। इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया था। आप पहले चीज़ की, यहाँ पर आप मैप खोलिए, मैप में आपको हुसंगी मिलेगा, दिखा हुसंगी, और ये कौन सा स्थल है? पूरा पाषाण कालिक पुरा स्थल है। ठीक, यहाँ पर देखिए, पुरा पाषाणिक पुरा स्थल, नवपाषाणिक पुरा स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर, 5 तरीके के पुरा स्थलों की विधिवत व्याख्या की गई है। इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, यही से ही एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा।
तो हुसंगी निम्नलिखित में से किस में आता है? पुरापाषाणिक स्थल में। और पूछ क्या रहा है कि हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण, कल ही हमने आपको पढ़ाया था, मानचित्र 2 पर हुसंगी ढूंढिए, अभी अभी आपने देखा। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले, यहाँ पर देखिए, कई प्रकार के औजार मिले थे। संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट हैं। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ये क्या हो गया? हुसंगी में औजार किससे बनाए जाते थे? चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो ये आपका वाक्य क्या हो गया? कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, आधुनिक राजनीति मानचित्र के 136 पर अभी आपने देखा भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल। जितना हो सके आप उतना मैप को सॉल्व करिए, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश। फिर हुसंगी, करनूल, इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हुसंगी है। फिर अब यहाँ देखिए, हुसंगी कुरनूल की गुफा से आपको क्या मिला है? राख मिला है। ये देखिए क्या है? भीमबेटका है। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चर्चा की बात आई है, क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? आपको याद होगा मैंने क्या बताया था? आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ मेंस क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपसे मेंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन बनाने की विधि देखिए, उसको सॉल्व करने की विधि को सीखिए। ये क्या है? आकेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते हैं? दिस इज एन कॉन्सेप्ट। यह क्या है? कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है आपसे, और इसका प्रैक्टिकल रूप ये है, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं हैं। ये आपसे करंट पूछा गया। ठीक है। ये आपसे प्रैक्टिकल पूछा गया इतनी डेप्थ में, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है, क्योंकि यही इसका फॉर्म है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, अभी भी हम सॉल्व करने चल रहे हैं। उसका कहने का मतलब क्या है कि आकेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे? आकेटक खाद्य संग्राहक। ठीक। इनका कहना है कि हमने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था पिछले लेक्चर्स में? ए से बी। मान लीजिए कि ये कोई एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जलवायु क्या है? अनुकूल है। ठीक है। पर्वत, जंगल, नदी सब हरे भरे हैं। हरी भरी घास, प्राकृतिक कृषि, जंगली फल फूल, अनुकूल पत्थर, जितने भी तरीके के संसाधन होते हैं वो सब इस स्थान पर उपलब्ध हैं। न अनुकूल जलवायु को मतलब न ज़्यादा गर्मी, मतलब जैसे आप आज रह सकते हो, न ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो, न ज़्यादा ठंडी, एक सम जलवायु। ठीक। मैदानी जलवायु। अब आप ज़रा हमको बताइए, हमने यही एग्जाम्पल आपको बताया था, ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? ठीक। ये सब एक स्थान पर है। मान लीजिए कि जैसे कोई पूरा स्थल है, वहाँ पर ये स्थान पे है। अब इस स्थान पे ये लोग 6 महीने तक रुक गए। 6 महीने तक क्या हो गया? यहाँ पर इनका ठहराव हो गया। 6 महीने पर चूंकि हमने बताया था कि जलवायु बदलती रहती है थोड़े थोड़े दिनों बाद, पर्वत भी अपने स्थान पर टिके रहने से उसमें भी बदलाव आता है, या तो क्षरण होता है या तो वृद्धि होता है। लेकिन ये दोनों जो टॉपिक हैं, पर्वत और जलवायु, ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, ज्योग्राफी के। इनमें जो बदलाव आता है दीर्घकाल में आता है। ठीक। बचा जंगल, नदी, ये इसमें भी थोड़ा क्रम में बदलाव आता है थोड़े टाइम पे। हरी भरी घास, प्राकृतिक, जंगली फल फूल, पत्थर, ये जो 3 हैं, जंगली फल फूल से लेकर प्राकृतिक हरी भरी घास, इसमें ज़बरदस्त बदलाव आता है बहुत जल्दी। मान लीजिए कि बारिश हो रही थी,
बारिश के बाद 4 महीने तक सब कुछ संसाधन इनके पास अवेलेबल था, नदी में पानी भी था, जंगल भी था, नदी भी था, सब कुछ हो गया। जलवायु में एकाएक बदलाव आया, जलवायु धीरे धीरे बदली, नदी से यहाँ पर ठंडी से क्या आ गया, गर्मी आ गया। ठीक है, अब इस स्थान यहाँ पर गर्मी आ गया, गर्मी आने से जंगल भी सूखने लगे, नदी भी पानी में कम होने से नदी सूखने लगी, हरी भरी घास सूख गई, प्राकृतिक कृषि जो होती थी वो भी नहीं रही, जंगली फल फूल वो भी चेंज हो गए। और जंगली फल फूल दो वजहों से चेंज हुए, क्यों, एक तो जलवायु में परिवर्तन, अर्थात हर पेड़ पौधे अपनी जलवायु के अनुसार फलते फूलते हैं। मान लीजिए जो ये सब ठंडी के पेड़ पौधे रहे होंगे और गर्मी आ गई, बरसात के पौधे रहे होंगे, गर्मी आ गई, तो अब उसमें पेड़ फल जो है 1-1.5 साल बाद लगेंगे, या अपने समय पर लगेंगे, या उचित समय पर लगेंगे। अब ये सब संसाधन का अभाव हो गया, अब इनके सामने एक समस्या जन्म ली, किसकी, भोजन कैसे बनाएं, या भोजन कहाँ से हमको मिले, भोजन कैसे निर्मित हो। अब इन लोगों ने एक बैठ करके आपस में विचार किया, इधर उधर घूमे, नहीं मिला, घूमते गए नहीं मिला, हर जगह पे घूमते गए, घूमते घूमते ये ए से बी एक स्थान पर पहुंचे, जहां पर इनको इसी तरीके की संसाधन अवेलेबल था, सेम इसी तरीके के संसाधन अवेलेबल था, अर्थात अनुकूल जलवायु थी, हरे भरे पर्वत थे, हरे भरे जंगल थे, हरी भरी नदियां थी, हरी भरी घास थी, प्राकृतिक कृषि थी, जंगली फल फूल थे, अनुकूल पत्थर थे। अब ये इस स्थान पर ठहर गए, इस स्थान पर ठहर गए। तब इन्होंने क्या किया, एक तरीके से खोज किया, किसकी खोज किया, कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ठंडी है तो यहाँ पर गर्मी है, अर्थात पृथ्वी पर बदलाव होता रहता है मौसम का। अब समझ में आया कितनी डेप्थ एनसीईआरटी लेके जा रहा है, अर्थात पृथ्वी पर कुछ समय बाद जलवायु में परिवर्तन खुद ब खुद होता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने 6 महीने पहले रहा था, 6 महीने पहले पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर गर्मी पड़ने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम में बदलाव आ गया। अब वहीं से ये टहलते टहलते यहाँ इस स्थान पे आ गए, इस स्थान पर क्या थी, ठंडी थी। तो एक किसका इन्वेंशन हुआ, मौसम का इन्वेंशन हुआ, मौसम की खोज इन्होंने की, मौसम की खोज हो गई। दूसरा, अब इनको अपने लिए भोजन भोजन बनाना था, तो भोजन शाकाहारी जीव भी यहीं पर मिलते थे, जो शाकाहारी जीव भी परिवर्तित हो गए, क्यों, क्योंकि जब उनको घास नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे, जहाँ पर घास होगा, तो घास यहाँ पर थी, तो शाकाहारी जीव यहाँ पर आ गए, तो शाकाहारी जीव के पीछे पीछे ये भी आ गए, इनका भी गमन हो गया इस स्थान पर। तो इसीलिए यानी कि अब आपके सामने कॉन्सेप्ट में क्या उभर करके आया, कि भोजन, संसाधन विभिन्न तरीके के, इन दोनों के लिए ये ए से बी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। घूमने के पीछे 4 कारण था, वो हमने विधिवत आपको लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, नोट्स भी है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने बताया, समुदाय में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। पहली चीज़ कि ज़्यादा दिन तक अगर कहीं पर वो ठहर गए तो सारा संसाधन खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा, शाकाहारी जीव चारे के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और ये शाकाहारी जीवों के पीछे जाते थे, क्यों, क्योंकि शाकाहारी जीवों से इनसे विभिन्न तरीके के संसाधन, भोजन, हड्डी, मांस सब कुछ मिलता था। पौधे में जैसा मैंने बताया, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से पेड़ पौधे अपना फल फूल लेते हैं, तो पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में होते थे, इसलिए गए। चौथा कारण, यहाँ पर पानी का जो अभाव है, अगर सूखा पड़ गया तो पानी नहीं है, तो पानी की तलाश में लोग जाएंगे। 5वां कारण, नात रिश्तेदार से मिलने जाया करते थे। तब के ज़माने में यानी आज 10 लाख 20 लाख साल पहले जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते रहे होंगे, तो देखते रहे होंगे कि यहाँ भी कुछ मानव हैं, यहाँ भी कुछ मानव हैं। तो सबसे पहले उनके मन में क्या जन्म लिया होगा, संघर्ष जन्म लिया होगा, क्यों, क्योंकि संसाधन था, भोजन था, जब कोई एक दूसरे का भोजन या संसाधन खींचेगा तो जाहिर सी बात है संघर्ष लेगा। तो होते जाते आपस में मिले होंगे, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, संघर्ष हुआ होगा, फिर मिले होंगे, फिर इसके बाद भाईचारा विकसित हुआ होगा, तो भाईचारा की भावना आई होगी, भाईचारा विकसित हुआ होगा, तो आपस में ए के स्थान से बी स्थान पर लोग मिलने चले आते होंगे। तो इस हिसाब से आखेटक खाद्य
खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया था। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं हैं। बहुत समानताएं हैं और असमानताएं भी हैं। समानताएं क्या है, हम लोग जहाँ जाते हैं आज इंजॉय के लिए जाते हैं, ठीक है, आज हमारे पास संसाधन अवेलेबल हैं, हम लोग इंजॉय के लिए जाते हैं। लेकिन तब लोग जाते थे किसके लिए जाते थे, खोज की तलाश में। ये एक असमानता हो गई। समानता क्या है, अगर विभिन्न प्रकार के ग्रुप यानी कि खोजकर्ता जाएगा तो खोज करेगा, शिक्षा कर्मी जाएगा तो पढ़ाएगा, तो इस तरीके से समानताएं भी हैं असमानताएं भी हैं, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज तुम फल काटने के लिए कौन सा औजार चुनोगे, जाहिर सी बात है आप चाकू चुनोगे, क्यों, संसाधन अवेलेबल हैं। लेकिन तब में क्या होता था, पत्थर के औजार होते थे, उसी से ये लोग काटते पीटते थे। आगे लिखा है वह औजार किस चीज़ से बना होगा, लोहे से, लोहे की धातु से। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, हमने भी बताया आग का उपयोग किस लिए होता है, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए इत्यादि के लिए होता है आग का प्रयोग। यहाँ पे हम आपको बताए थे आग का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसका हमने बकायदा आपको, ये देखिए यहाँ पर है, राख के अवशेष कहाँ मिले थे, कुरनूल की गुफा में। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया। क्या तुम आज का उपयोग इन चीज़ों के लिए करोगे, जाहिर सी बात है तब भी आग का उपयोग इसलिए होता था, अभी भी इसीलिए होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो चर्चा वाला टॉपिक था वो भी ख़त्म हुआ, आप लोग इसको बाकायदा लिखिएगा। अब आओ करके देखें में जो कुछ भी है प्रैक्टिकल है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। जैसे यहाँ पर है, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक खाते थे। तो क्या खाते थे, जंगली फल फूल पौधे, आज भी आप वही खा रहे हो, थोड़ा सा परिष्कृत खा रहे हो। जो पेड़ पौधे के फल हैं वो भी आप खा रहे हो, पशु पक्षियों के मांस हैं वो भी खा रहे हो, अनाज है वो भी खा रहे हो। तो ये समानता है। असमानता क्या है, तब वो पहले कच्चे कच्चे रूप में खाते थे, उनको खोज करने के लिए प्रयोग करना पड़ता था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन्होंने अपनी बलि चढ़ाई, क्यों, क्योंकि जो विषैले जीव होते थे, विषैले फल फूल पेड़ पौधे पत्ती होते थे, उनको खाते थे तो वो मर जाते थे। तो उससे वो पहचान बना लेते थे, उसका चित्र बना करके, जैसा कि मैंने बताया शैल चित्र पर एक चित्र है जिससे उनको खतरा होता था, उसी से वो चित्र बनाते थे, उसका वो चित्र बनाते थे। दूसरा, पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, उसका काम किसके लिए इस्तेमाल करोगे, मारने के लिए नहीं, कुछ चीज़ तोड़ने फोड़ने के लिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर पुरुष और महिला का डिफरेंस बताया है, पुरुष और महिला की तुलना बताया, तब के ज़माने में महिलाएं क्या करती थी, आज के ज़माने में महिलाएं क्या करती हैं, ये आप अब अपने हिसाब से लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, पूरा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, एक एक क्वेश्चन विधिवत सॉल्व कराया। अब थर्ड चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। थर्ड चैप्टर से क्या है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, विभिन्न प्रकार के भोजन, फिर इसके बाद बचने की प्रक्रिया इत्यादि में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर से यहीं तक है, आप लोग रिवाइज करिएगा, कल ये चैप्टर से पढ़ करके आइएगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे पढ़ेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए विजिटर हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके फ्रेंड्स उतना शेयर करिए, मोटिवेट करिए। और फ्रेंड्स हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।